मेरे सदगुरु का सपना था कि राधा स्वामी में चप्पे चप्पे में फैलना चाहिए और लोगों को उस असलियत का पता लगे। तो जितना बड़ा विचार लेकर के हमारे पूर्वज आते हैं, उतने विचार के आगे बच्चे या प्रणाली आ जाती है, और हमारे अंतर के जितने चक्कर हैं उनके अंदर से जो शराब निकलता है वो जागृत हो जाते हैं। अगर उनको जगा लोगे तो फिर आपकी आत्मा जागने लग जाएगी, आत्मा का सुख भी आने लग जाएगा, शरीर का सुख भी आने लग जाएगा। मैं कहता हूं आगे प्रणाली भी आपकी सुथरी आने लग जाएगी। आप देखो सिखों में गुरुद्वारे में जाते हो तो प्रेम टपकता है, देखो नस्ल न्यारी पैदा होगी। हुआ ये मैं नहीं कहता है, शिवरतलाल जी महाराज कहते हैं लिटरेचर में, शिवरतलाल जी महाराज कहते हैं लिटरेचर में कि ये कौम देने के आधार पर चली हुई है, अगर इसी तरह ये चलती रही, स्वार्थ में ना आई है, तो आगे आने वाले टाइम में संसार पर राज करेगी। और आज ये हालात हो रहे हैं कि जहां भी देने की आदत पैदा की गई, जहां भी प्रेम को पाला गया है, क्योंकि हमारी पकड़ में परमात्मा का रूप प्रेम ही है जो असीम है, बाकी कोई चीज नहीं है। साकार संसार में जो असीम है, जो ताकत है, जो गुण है, वो सिर्फ प्रेम है। इस चीज को लेकर के अगर आगे बढ़ा जाए और एक अच्छा सा सपना बना करके दिमाग में उस ख्याली और नूरी भक्ति से आगे चला जाए, नादी भक्ति में जाया जाए, तो आगे जाकर के सदगुरु दरबार मिलता है, सारे अंतर के चक्कर खुल जाते हैं और कलाधारी हो जाता है। 16 कला 18 कला का प्रावधान है राधा स्वामी पंथ में। वो परम पुरुष होते हैं, वो शर्फ देने के लिए आते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। लेते हैं तो क्या लेते हैं? आप लोगों का मैल लेते हैं। क्योंकि जो मैल ही है जो आपको अंदर में नहीं जाने देता, और उस मैल को अगर मैं हटा देता हूं, सत्संग में ले लेता हूं, बैठते ही ध्यान में जाएंगे आप, तो क्या लिया मैंने आपका? आत्मा तो नहीं ले सकता मैं आपकी अनात्मा ले सकता हूं। जीव तो नहीं ले सकता मैं आपका, मैं अजीव जो चिपटा हुआ, जो मैल चिपटा हुआ, वो जरूर खींच सकता हूं आपका। तो वो चीजें लेने के लिए आते हैं। वो दीवा जो मेरे सदगुरु ने इस इलाके में लगाया था, वो सत्संग जो शुरू करे थे, बड़े सत्संग, आज एक बड़े भाग हैं कि वो ये दिन आज यहां आकर के नसीब हुआ है मेरे को। मैंने 2 ही सत्संग रखे हैं साल के बड़े। एक तो बसंत पंचमी का दिन, बसंत पंचमी के दिन राधा स्वामी पंथ की शुरुआत हुई थी। एक तो वो दिन रखा है सत्संग का, दूसरा मेरे सतगुरु का जन्मदिन का रखा है, आसुज की माउस का। ये 2 सत्संग बड़े रखे हैं। बाकी ये भाई चपटते हैं कि जी आपका जन्मदिन मनाएंगे, आपका बड़ा सत्संग रखो। मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो गोबर में तैर कीड़े मकोड़ा की तरह होकर के आया हूं, मेरे को अटपटी लग गया जन्मदिन वाली बात। तो भैंस बंधी हुई थी, बुफारे लग गया करते, तूड़े आले में बैठ करके पढ़ा करता था मैं। तो जन्मदिन मनाओ है, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती इस चीज को। और जो वो रास्ता मैं आपको बताने लगा था कि अंतर में देवी देवता जो प्रकट होते थे, उनको छोड़ करके जब मैं सतगुरु की शरण में आया तो पता लगा कि वो रास्ता तो था, आस्था पैदा करनी थी वहां पर, आस्था की जरूरत होती है, लेकिन वो साकार रचना की भक्ति है। निराकार में जाने के लिए सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और सारी चीजों में सबसे मजबूत भक्ति क्या है कि पंचदेही तत्वों में जो परमात्मा मानव चोले में आया हुआ है, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। फिर आपको किसी भी मान तान में, झाड़ फूंक में उलझने की मैं कहता हूं जरूरत नहीं है। सबके यहाँ छुटकारा हो जाएगा, आप अंतर में आ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि आस्था का केंद्र भी एक रखो। जिस धर्म ने, जिस आदमी ने एक चीज पर आस्था रखी है, ईसाई धर्म ने एक चीज माननी है, एक भगवान मानना है। इस्लाम ने एक भगवान मानना है। सिखों ने एक भगवान माना है। बेशक 10 गुरु हैं, लेकिन एक ही आत्मा को, एक ही धार को मानते हैं वो। लेकिन हमने हजारों लाखों भगवान माने हैं, इसलिए हम यहीं पर रह गए, आपस में लड़ते झगड़ते रह गए। हमने करोड़ों देवी देवता माने, रोज नए देवी देवता, लड़कियों में देवी बोलने लग गई हैं, खड़ी कर ली हमने उस विचार से। मैं कहता हूं सारे मन का एक खेल है। इस मन के खेल से
बाहर निकलना होगा आपको, और सबसे मजबूत धार, हजारों धारों को छोड़ करके एक सतगुरु की धार पकड़ लो। हजारों की गुलामी छोड़ करके नो ला लो, तुम सतगुरु की गुलामी है। मैं कहता हूं नहीं है गुलामी, आजाद करता सतगुरु थारे को। नो ला लो, हजारों की गुलामी छोड़ करके, हजारों की वासनाओं की गुलामी छोड़ करके एक गुलामी ले लो, फिर उस गुलामी तक भी गलामा लिकड़ जाएगा आपका। फिर वो सतगुरु आपके अंदर ही प्रकट हो जाएगा, आपकी आत्माएं गुरु बन के खड़ी हो जाएगी। फिर शालिग्राम जी महाराज कहते हैं कि जब वो सचखंड का शब्द अगर प्रकट हो जाए अंदर में, तो वो गुरु रूप में प्रेमियों में प्रेमी हो जाता है, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग हो जाता है। क्यों? कि सारे चक्कर जब खुल जाते हैं तो हर तरह की ताकत उसके अंदर खुल जाती है, और वो एक डाकू भी आता है तो उसकी आत्मा में भी झांक करके उसकी बात बता देता है। वो बच्चा आ जाता है तो उसके अंदर से भी वो गुजरता है, उसकी भी बात बता देता है उसको। नास्तिक आता है तो नास्तिक के फील्ड में जाकर के बात बताता है, डिस्कशन करता है, उसको भगवान के फील्ड में नहीं लाता, उसी के फील्ड में जाकर के, क्योंकि भगवान को नहीं मानता वो। आज खड़े हुए मैं टेलीविजन पर देख रहा था, एक पंडित खड़ा कर रखा उन्होंने, एक नास्तिक आदमी खड़ा कर रखा। धर्म की दुर्गति बताता हूं मैं क्या आज के दिन क्या है। वो पंडित जी कहते हैं कि मैं इस आदमी को आधे घंटे में बेहोश कर दूंगा जंतर मंतर से।